हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं मुकेश जंगड़, आपका केमिस्ट्री टीचर। अपन कर रहे थे क्या, पीरियोडिक टेबल चैप्टर। पीरियोडिक टेबल चैप्टर कितने लेक्चर अपलोड हो गए। ट्रिक्स ऑफ पीरियोडिक टेबल, ब्लॉक वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ट्रिक टू फाइंड एटॉमिक नंबर एंड ट्रिक टू फाइंड ग्रुप, ब्लॉक एंड पीरियड। तो अब तक ये लेक्चर्स मैंने आपको बता दिए हैं। तो ये सब के सब क्या थे, पीरियोडिक टेबल के एकदम बेस फॉर्मेट से रिलेटेड थे। तो इसको आप बहुत अच्छे से समझे। डाउट्स आते हैं तो मेरे को बताएं, ऐसी दिक्कत भी नहीं आएगी। जस्ट आप वीडियो को दोबारा देखें, आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। आज के लेक्चर में अपन करने वाले हैं क्या, करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। क्या करने वाले हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, कि एलिमेंट को कैसे क्लासिफाइड करते हैं। वैसे तो आपको बिल्कुल पता ऑलरेडी ही है जो मैं बताने वाला हूं, लेकिन फिर से इसको और अच्छे से क्लियर करते हैं कंसेप्ट को। देखिए, एलिमेंट्स को जो पीरियोडिक टेबल में क्लासिफाइड करते हैं दो तरीके से अभी करेंगे अपन। पहला जो है वो कौन सा होगा, ऑन द बेसिस ऑफ एंट्री ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल या फिर सबसेल। यही बेटा पूरी डेफिनेशन ही लिख दी मैंने यहां पर। On the basis of entry of last electron in orbital और सबसेल। तो इसमें क्या होता है क्लासिफिकेशन में, इसमें ये होता है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो अपने फिलअप किया है कॉन्फ़िगरेशन में, वो जिस सबसेल या ऑर्बिटल, सबसेल ऑर्बिटल क्या होते हैं बेटा, एसपीडीएफ, क्वांटम नंबर में बताया था, है ना। तो एसपीडीएफ में से जिसमें भी एंटर करता है वही उसका क्या होता है, ब्लॉक होता है। वही क्या होता है उसका, ऑन द बेसिस ऑफ एंट्री ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल और सबसेल, वही क्या होता है उसका, ब्लॉक होता है। तो इससे आपको उसका क्या ब्लॉक पता लग जाता है। ये आपने पहले भी डिस्कस किया। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन की एंट्री के अकॉर्डिंग अपन ब्लॉक को क्लासिफाइड करते हैं। सो सबसे पहले देखते हैं अपन क्या, अपना एस ब्लॉक। ठीक है, तो नंबर ए है बेटा एस ब्लॉक। ध्यान रहे ये जो एस लिखते हो ये स्मॉल लेटर्स में होगा, क्योंकि एक तरीके सबसेल या ब्लॉक्स में है। तो इस ब्लॉक के अंदर अपने क्या किया था, फर्स्ट ए और सेकंड ए। ब्लॉक का पता कैसे चलेगा, आपको पता है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन एस सबसेल, सो दिस इज एस ब्लॉक। तो यहां पर क्या होता है, देखिए फर्स्ट ए के जो एलिमेंट होते हैं इनको क्या बोलते हैं, एल्कली मेटल। क्या बोलते हैं बेटा, एल्कली मेटल। और जो सेकंड ए के एलिमेंट होते हैं उनको क्या बोलते हैं, बोलिए, एल्कलाइन अर्थ, एल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल। एल्कली मेटल क्यों बोलते हैं, क्योंकि बेसिक नेचर के होते हैं। ये भी एल्कलाइन है, मतलब बेसिक, लेकिन ये कहां पर मिलते हैं, अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं। ठीक है, तो एक बार मैं एलिमेंट्स लिख देता हूं इसके। तो कौन से होंगे, है, ली, न, की, रव, से, फरिया। और इसमें बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राज। ठीक है, तो इनको एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोल रहे हैं। एक बात को क्वेश्चन आता है कि इनमें टोटल एलिमेंट्स कितने होते हैं। टोटल एलिमेंट्स 7 और 6, 13 होंगे क्या, नहीं। इनमें टोटल एलिमेंट्स कितने होते हैं बेटा, टोटल एलिमेंट एस ब्लॉक के कितने होते हैं, 14। क्योंकि हीलियम भी एक एस ब्लॉक का एलिमेंट है। ठीक है ना, इंक्लूड He, क्योंकि हीलियम पी ब्लॉक एलिमेंट नहीं है, एस ब्लॉक एलिमेंट है। ऐसा क्यों, क्योंकि ये होता तो एस ब्लॉक का, लास्ट इलेक्ट्रॉन इसका 1s2 होता है ना। इनका कॉन्फ़िगरेशन बेटा ns1 और इनका ns2। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में एंटर हुआ, इसलिए एस ब्लॉक एलिमेंट। वहां इसलिए लिखते हैं क्योंकि वो इनर्ट गैस है प्लस नॉन मेटल है, इसलिए उसकी पोजीशन वहां पर है। तो ये क्या होता है यहां पर, हीलियम को अपन क्या बोलते हैं बेटा, नॉन मेटल। और हाइड्रोजन भी क्या है बताइए, हाइड्रोजन भी क्या है, नॉन मेटल। अब बोले कि हाइड्रोजन को भी उधर लिख देते, यही तो प्रॉब्लम है। हाइड्रोजन को एक नोटोरियस एलिमेंट, नटखट तत्व बोला जाता है। इसकी प्रॉपर्टी बहुत सारे ग्रुप जैसे होती है।
जैसे एस ब्लॉक में फर्स्ट ए की जैसे क्यों होती है, क्योंकि एक तो इसका कॉन्फ़िगरेशन NS1, दूसरी बात इसकी हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन निकालते ही, ठीक है, सॉरी हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन निकालते ही तो ये क्या हो जाता है, बिल्कुल इनर्ट हो जाता है। ये भी क्या हो जाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन निकालते ही इनर्ट हो जाते हैं, ठीक है। दूसरी बात, नॉन मेटल्स की तरह बात करें तो ये हैलोजन जैसी प्रॉपर्टी भी शो करता है। क्यों? क्योंकि वो डाइएटॉमिक गैस होती है और ये भी H2 क्या होती है, डाइएटॉमिक गैस। तो इसकी कोई पोजीशन फिक्स नहीं है, इसलिए आप ध्यान रखें इसको। ये जो Be है, बेरिलियम, दिस इज नॉट एल्कलाइन अर्थ मेटल। बेरिलियम एल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं है, ये क्या होती है, एम्फोटेरिक। बेरिलियम जो होती है वो बेटा क्या होती है, एम्फोटेरिक मेटल है। क्या है, एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक क्या होते हैं, जिनकी ऑक्साइड एसिडिक भी हो और बेसिक भी हो। तो ध्यान रखना है, बेरिलियम एक एल्कलाइन अर्थ मेटल्स नहीं है। तो बाकी जो बची क्या है, वो सब की सब क्या है, यहां पर ये भी और ये भी। तो ये क्या होती है, मेटल्स है, तो मेटल्स ही, बट ये एल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं है। फ्रेंसियम और रेडियम की बात करें तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ध्यान रहे, ये क्या होते हैं बेटा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं, ऐसे एलिमेंट जो अपने आप अपने अंदर से अल्फा बीटा गामा अलग अलग टाइप की रेज को निकालते रहते हैं, ठीक है, एमिट करते रहते हैं, और इनकी एक लाइफ टाइम लिमिटेड होती है, मतलब बहुत जल्दी ये फिनिश हो जाते हैं। तो ये क्या हो गए यहां पर, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। दिस इज जस्ट बेसिक इंट्रोडक्शन। और डीप में अपन कहां करेंगे, एस ब्लॉक चैप्टर के अंदर करेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना आप लोग, रिकॉर्डिंग चालू है, टेंशन ही कहीं ऑफ रह जाए, ठीक है। ये हो, और क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, देखिए यहां पर मैंने जैसे कि बताया था, ये अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं अच्छी खासी अमाउंट में। और अबंडेंस ऑफ अर्थ क्रस्ट, एक बार फिर से मैं रिवाइज करवाता हूं। अबंडेंस ऑफ अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट मतलब जमीन के अंदर या फिर धरती में, ठीक है, इन अर्थ कौन से एलिमेंट ज्यादा पाए जाते हैं। तो इसकी ट्रिक मैंने आपको बताई थी। सबसे क्या बताया था, ओ साइन अल्लाह, ओ साइन अल्लाह। उसके बाद क्या था, फिर से कान्हा मांगे, फिर से कान्हा मांगे, ओ साईं अल्लाह फिर कान्हा मांगे। तो देखिए ये जो एलिमेंट्स हैं ये अर्थ क्रस्ट में भी अच्छे खासे अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, तो इसलिए इनको एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं। तो ये हुई अपने एस ब्लॉक की बात। अब बात करते हैं अपन किसकी, पी ब्लॉक की। बेसिक डेफिनेशन क्या होगी, those element whose last electron enters in p subcell, किसमें, p subcell called p block element। अब इसमें देखते हैं टोटल कितने एलिमेंट्स है। बेटा ट्रिक्स मैंने आपको बताई है, क्या बहना गाजरीन थैला नहीं मिलेगा, काशी गए शंकर प्रभु फ्लाइट से, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बीमार मकाओ में, ओल्ड स्टार सिटी को लवली फिर कल बाहर आई स्टेशन में है ना, अगर कर 0 है। यहाँ पर हीलियम भी है, लेकिन ब्लॉक वाइज अगर बात करें तो वो कहां पर जाएगा, एस ब्लॉक में जाएगा। ट्रिक्स आपको पता है, कॉन्फ़िगरेशन भी मैंने लिखना सिखाया कि बेटा कैसे कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है। कोई सा भी एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर आपको बताना है, तो उसको भी मैंने आपको बताया था। जैसे कि ये जो एलिमेंट्स है, हीलियम का 2, इसका कितना होता है, 10, 18, 36, 54, 86 और 118। ऊपर वाले के अकॉर्डिंग आप मैजिक नंबर से डिसाइड कर सकते हो। इसका मैजिक नंबर कितना होता है, 8, 18, 36 और 32 एंड 30, ये मैजिक नंबर है। तो किसी का भी एटॉमिक नंबर आप डिसाइड कर सकते हैं। मैंने अपने को एलिमेंट से रिलेटेड स्टडी करनी। नॉन मेटल्स की बात पता, आपको कुछ मेटल्स है इसमें, कुछ नॉन मेटल्स है, और पी ब्लॉक ऐसा ब्लॉक है जिसमें मेटल्स, नॉन मेटल और मेटलॉइड तीनों पाए जाते हैं। मेटलॉइड की मैंने ट्रिक आपको बताई थी, क्या, बोले शिव जी ऐसी सब तेरी प्यारी आत्मा, ठीक है।
ध्यान रखना है ये नॉन मेटल्स है, इनके राइट साइड की साइड मेटलॉइड, इनके राइट साइड नॉन मेटल्स है, चाहे इनर्ट गैस भी क्यों ना हो, चाहे हीलियम ही क्यों ना हो, और इसके लेफ्ट साइड की सारी क्या है, मेटल्स है। इन मेटल्स मेटलॉइड में बोरोन के साथ थोड़ा सा पंगा है, क्योंकि आप पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो आपको ये बताएगा कि मेटलॉइड है, और जब आप इसको पी ब्लॉक में पढ़ोगे तो ये क्या है, नॉन मेटल है। लेकिन इसको प्रीफर क्या करना है बेटा, आपने को प्रीफर करना है क्या, नॉन मेटल। ध्यान रहे बेटा, ये इसको प्रीफर नॉन मेटल ही करना है, ठीक है। अब बात करते हैं इससे रिलेटेड सभी फैमिलीज की, किसको क्या नाम दिया गया है, क्यों दिया गया। पीरियड आपको पता है सेकंड से लेकर 7 तक रहेगा। टोटल एलिमेंट की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 और 6 इसमें इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल एलिमेंट कितने हो जाएंगे, 36। इसमें कोई डाउट वाली बात है नहीं। तो टोटल एलिमेंट्स की बात करें तो कितना हो जाएगा, टोटल एलिमेंट इक्वल टू 30। लिक्विड वाला भी पता होगा, गब्बर से उसकी फरियाद है जी, क्या गब्बर। तो यहां पर ये क्या होता है, एकमात्र नॉन मेटेलिक लिक्विड एलिमेंट। ये क्या है बेटा, ये क्या है, लिक्विड एलिमेंट। और कोई लिक्विड एलिमेंट होता है क्या, बताइए इसमें, गब्बर, गैलियम कहां है, ये भी क्या होता है, लिक्विड, लेकिन ये मेटेलिक लिक्विड है। गब्बर से, सीजियम से उसकी फरियाद है जी। तो ये 2 लिक्विड एलिमेंट है यहां, और इनके नाम बता। ये जो बेटा जो बोरोन फैमिली है, इसको बोलते हैं क्या, सॉरी बोरोन के सारे एलिमेंट है, इनको नाम दिया गया है बोरोन फैमिली। क्यों, क्योंकि सास भी कभी बहुत थी, या फिर क्योंकि सारे एलिमेंट बोरोन के बाद के, तो बोरोन फैमिली। इसी तरीके से इनको क्या बोलते हैं, कार्बन फैमिली। कॉन्फ़िगरेशन पता ही आपको, इसका क्या होता है, S2P1, S2P2, S2P3, P4, P5, P6। फिफ्थ इसको बोलते हैं नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली के साथ साथ इसको क्या बोला जाता है, निकोजन। क्या बोलते हैं, निकोजन, इनको बोलते हैं निकोजन। सिंपल अपन स्पेलिंग NICOGENES भी लिखते हैं, लेकिन ये करेक्ट है, इसमें साइलेंट रहता है POT। इनको बोलते हैं निकोजन। अब इनको निकोजन्स क्यों बोलते हैं, इसका रीजन ये है कि ये जो निको वर्ड है, कौन सा, ये निको या फिर निजीन, ठीक है ना, या फिर ये जो नाइजीन वर्ड है, ये दोनों क्या है, ग्रीक वर्ड है, ठीक है। ये क्या है, ग्रीक वर्ड, ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, ग्रीक वर्ड। और इन ग्रीक वर्ड का मतलब क्या होता है, यहां पर इस ग्रीक वर्ड का मतलब होता है सफोकेटिंग, या फिर होता है चोक। ध्यान दीजिए बेटा, थोड़ा सा ज्यादा, ये टू चोक। चोक करने का मतलब क्या हो गया, रोक देना। रोकने का मतलब, जैसे ये क्या होते हैं, ऑक्सीजन फ्री एलिमेंट है, ये क्या है, ऑक्सीजन फ्री, इनके अंदर ऑक्सीजन नहीं है, और ऑक्सीजन नहीं होगी तो चोक हो जाएगा। चोक हो जाएगा तो मतलब अपन एयर को ब्रीथ नहीं कर पाएंगे, और एयर को ब्रीथ नहीं कर पाएंगे तो अपने को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो मतलब एक तरीके से ये सफोकेटिंग हो गया। क्या होगा, ये सफोकेटिंग। मैं नाइट्रोजन को थोड़ा नीचे लिख देता हूं, सफोकेशन जनरेटर। नाम क्या दिया गया इसको बेटा, सफोकेशन जनरेटर। क्यों, निकोजन्स, निको का टू चोक, और जीन का मतलब क्या होता है, जीन्स का मतलब जनरेटर, जीन का मतलब बनाने वाला जनरेटर। सो दीज आर सफोकेशन जनरेटर। और ये पॉइजनस भी है। नाइट्रोजन गैस को अपन एयर की तरह ब्रीथ, एयर में जो ऑक्सीजन की तरह ब्रीथ नहीं कर सकते, ना ही फॉस्फोरस को। तो ये अपने लिए क्या होगा, एक तरीके से प्रॉब्लम वाले। प्रॉब्लम कैसी, ब्रीथिंग। 6th के अंदर बात करें, ये क्या है, ऑक्सीजन फैमिली, तो इसको बोलते हैं। लेकिन ऑक्सीजन फैमिली के साथ साथ इनको बोलते हैं क्या, चैल्कोजन, ठीक है। क्या बोलते हैं इनको, चैल्कोजन। यहां पर जो चैल्कोज वर्ड है, क्या, चैल्कोज वर्ड, इसका मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन फैमिली से रिलेटेड है ये क्या होता है, ओर फॉर्मेशन। क्या करता है, ओर फॉर्मेशन। मतलब ये जो ओर बनाने का काम करते हैं, और ये क्या है, ग्रीक वर्ड, ये भी ग्रीक वर्ड, ये भी ग्रीक वर्ड। तो इसका मतलब क्या था, ओर बनाने वाले। अब ओर कैसी, और जो अर्थ क्रस्ट में मिलता है, क्योंकि जनरली आपको मैंने अभी बताया, अर्थ क्रस्ट में मैक्सिमम पाए जाने वाला एलिमेंट कौन सा, ऑक्सीजन और सिलिकॉन। तो ऑक्सीजन क्या होता है, जनरली कंबाइन हो जाता है बहुत सारे एलिमेंट के साथ। जैसे लेड किस फॉर्म मिलता है, PbS की फॉर्म में मिलता है। कॉपर किस फॉर्म में मिलता है, CuFeS2 की फॉर्म में मिलता है।
सल्फाइड भी मिलते हैं और उनके ऑक्साइड, जैसे जिंक मिलता है ZnO की फॉर्म में या ZnS, ये नहीं कि प्योर जिंक मिल जाता अर्थ क्रस्ट के अंदर से। तो अर्थ क्रस्ट के अंदर से अपने को क्या मिलते हैं, इन एलिमेंट्स के ऑक्साइड या सल्फाइड जनरली मिलते हैं, और ये जनरली मिलते हैं इसलिए इनको क्या बोलते हैं, ओर फॉर्मेशन वाले एलिमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सेवंथ को बोलते हैं क्या, हैलोजन। इनको क्या बोलते हैं, हैलोजन। और ये हैलोजन खुद ही क्या है, एक ग्रीक वर्ड है, ये बेटा खुद ही एक ग्रीक वर्ड है। ठीक है ना, ये खुद ही क्या है, ग्रीक वर्ड है। और ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है, ये होता है सॉल्ट प्रोड्यूसर। ये क्या करता है, ये सोल्ट फॉर्मेशन। मतलब ये कि जो हैलोजन्स होते हैं वो जनरली क्या करते हैं, सोल्ट बनाने का काम करते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, सोल्ट फॉर्मेशन वाले एलिमेंट हैलोजन्स। 1 2 3 ये सब के सब क्या है, ग्रीक वर्ड है। अब बात करते हैं लास्ट वाले के बारे में। पूरी इंफॉर्मेशन आपको पता ही है क्या होते हैं, ये इनर्ट एलिमेंट होते हैं। इनर्ट क्यों, बोलिए, काहे इनर्ट? इनर्ट इसलिए क्योंकि ये जनरली रिएक्शन शो नहीं करते। इनको नोबल एलिमेंट भी बोलते हैं। नोबल मतलब जैसे मैं एक नोबल पर्सन हूं, बहुत अच्छा इंसान हूं, किसी के साथ पंगे नहीं करता, वही काम ये करते हैं। दीज आर नोबल एलिमेंट्स। नोबल एलिमेंट्स मतलब क्या होते हैं, इनके आउटरमोस्ट सेल में फुलफिल्ड रहते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। जैसे हीलियम के तो 2 रहते हैं, बाकी सभी के क्या होते हैं, P6 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 P6। तो आउटरमोस्ट सेल में जिसके 8 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे तो क्या होता है, एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। 8 इलेक्ट्रॉन कैसे बेटा, आउटरमोस्ट सेल की बात करें तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इसका सेकंड पीरियड है तो 2s2 2p6 हो गए 8, इसके 3s2 3p6 4s2 4p6। तो आउटरमोस्ट सेल में तो 8 इलेक्ट्रॉन ही रहते हैं। तो ये बात हो गई। अब ध्यान दीजिएगा यहां पर, जैसे इसमें एक नॉन मेटल है और बाकी सारी ये क्या है बेटा, मेटल्स हैं। इसमें एक मेटल है, 2 मेटलॉइड है और 3 क्या है, नॉन मेटल। ये ध्यान रख सकते हो आप, ये मेटल। तो इस तरीके से 1 2 3 4 ये 4 पीरियड ऐसे हैं, 4 ग्रुप ऐसे जिसमें मेटल भी प्रेजेंट है, नॉन मेटल भी प्रेजेंट है और मेटलॉइड भी प्रेजेंट है। तो इनको आप बेटा थोड़ा अच्छे से ध्यान में रखो। तो ये हुई आपकी किसकी बात, पी ब्लॉक की। क्लियर है? तो ये वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बातें याद रखने की कोई जरूरी नहीं है, जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए। मैंने तो अपने लिए कॉन्फ़िगरेशन, कौन सा लिक्विड है, कौन से गैसेज है, ये जैसे आपको याद है ना, ये सारी गैसेज है। फिर से अगर मैं मेंशन करूं, गैसेज कौन कौन सी होती है, हाइड्रोजन, हीलियम, इनर्ट गैसेज F2 Cl2 O2। तो ये क्या होती है, सारी गैसेज होती है। ठीक है, तो बाकी बातें करते हैं अपन इसके बाद। तो अपना S ब्लॉक हो गया, P ब्लॉक होगा। नेक्स्ट देखिए कौन सा, अपन बात करते हैं बेटा D ब्लॉक। डी ब्लॉक के अंदर मतलब आपको मैंने बता दिया कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब सेल, मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर डी सब सेल में एंटर करेगा वो डी ब्लॉक एलिमेंट होती है। अगर इसके ग्रुप पीरियड की सारी इंफॉर्मेशन की बात करें तो कॉन्फ़िगरेशन में भी मैंने बताया था, बाकी दोबारा देख लीजिए। ये कौन से ग्रुप में होते हैं, कौन से पीरियड है, 4 5 6 7। फोर्थ को 3D सीरीज भी बोलते हैं क्योंकि 3D में इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनको 4D सीरीज बोलते हैं, इनको 5D सीरीज बोलते हैं और इनको 6D सीरीज बोलते हैं। ग्रुप कौन से होते हैं इसके, ग्रुप नंबर 3 से स्टार्ट होते हैं जिसको अपन 3A भी बोलते हैं। अगर फोर्थ की बात करें तो उसको 4A नहीं बेटा, कौन से में 4B और ये 5। इस तरीके से ये चलते जाएंगे आगे तक। और लास्ट में जो होता है कौन सा, 3 4 5 6 7 10 11 12। एक तो आएगा ग्रुप नंबर 11 जिसको फर्स्ट बी बोलेंगे और एक आएगा 12 जिसको सेकंड बी। मैं इसलिए रिवीजन करा रहा हूं ताकि आपको थोड़ा समझने में और आसानी हो। बाकी कंप्लीट पीरियोडिक टेबल में आपको मैंने बता दिया था, सचिन, इतराए, लारा, अखड़ा, इस तरीके से एलिमेंट चलते जाएंगे। और ये जो होता है इसमें क्या आ जाता है अपना लास्ट, जिन्ना, कैदी, हैजी, कनाडा। ठीक है, बेसिक बता रहा हूं जो ब्लॉक वाइज, तो ब्लॉक के हिसाब से ये हो। टोटल एलिमेंट कितने होते हैं इसमें, टोटल एलिमेंट आपको पता है कितने हो गए, 4 ये और 10 ग्रुप होते हैं, टोटल एलिमेंट 40। तो ये क्या होता है बेटा आपका लार्जेस्ट ब्लॉक होता है। आपको अगर मैं बताऊं S, P, D और F,
इसमें कितने थे 7 2 जा 14, इसमें क्या था 6 बाई 6 का होता है, तो इसमें टोटल 36, इसमें ये 10 बाई 4 का है ना, जैसे मैं पूरा बताऊं ये क्या है 2 बाई 7, तो कितने हो गए 14, ये 6 बाई 6 का 6 पीरियड 6 ब्लॉक तो 36, और ये क्या होता है 10 बाई 4 का, 10 क्या ऐसे और 4 ये, तो कितने हो गए 40, और ये क्या होता है 14 2 जा 28। तो इस तरीके से टोटल एलिमेंट्स को अगर अपन ऐड करेंगे तो आपके पास कितना आएंगे 118। ठीक है, तो ये हुई आपकी बेसिकली डी ब्लॉक की बात। अब आप कहोगे सर इनको ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं और भी बहुत सारी बातें, वो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन करवाऊंगा मैं, बोर क्लासिफिकेशन, उसके अंदर सारी बातें बताऊंगा। ठीक है, तो उसके लिए अपना नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, अब देखिए इसी तरीके से आपको मैं बता देता हूं एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक में बेसिकली क्या होता है, एफ ब्लॉक के अंदर आपको पता है लेंथेनॉइड्स होते हैं, एक्टिनॉइड्स होते हैं, ये भी अपन नेक्स्ट जो लेक्चर है ब्लॉक वाइज क्लासिफिकेशन बोर क्लासिफिकेशन उसमें करेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।